हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हेलो, चेक चेक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आशा करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। परमेश्वर की महिमा में और उसकी दया में निरंतर बढ़ रहे होंगे, है ना। और आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग। आमीन, हालेलुया। आज का जो विषय है वो है मूसा की लाठी कैसे बनी परमेश्वर की लाठी। हालेलुया। आपने अगर पुराने नियम में पढ़ा होगा, ठीक है, पहले एडजस्टमेंट कर हालेलुया। अब बैठ के सभी लोग, ठीक है। आज का जो विषय है वो है मूसा की लाठी कैसे बनी परमेश्वर की लाठी, है ना। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना और कैसे उसकी अगुवाई की और किन बातों में उसकी सहायता की, है ना। और परमेश्वर की योजना उसके लिए क्या थी, इन बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। हम सभी को मूसा की कहानी के बारे में पता है पुराने नियम में, है ना। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग जाके पढ़ सकते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी पर थे, मिस्र की गुलामी में जी रहे थे, वहाँ पर काम कर रहे थे और उनके यातनाओं को सह रहे थे, है ना। और साथ ही साथ वहाँ का जो राजा था, राजा फेरो, उसने क्या आदेश दिया था कि इजरायली क्या है, हमसे ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या करना, सभी हाकिमों को और सभी अधिकारियों को उन्होंने आदेश पास किया कि यदि कोई भी स्त्री जो इजरायलियों की है और उनके यहाँ पुत्र जन्म लेता है तो उसे मार देना, है ना। और उस समय आपको पता है हॉस्पिटल या वैसे कुछ नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ कौन होती थी, दाई लोग होती थी, है ना। और उन दाइयों को क्या है, सख्त आदेश दिया गया था, यदि लड़की हो तो छोड़ दें और अगर लड़का हो तो क्या है, वहीं पर मार दें जन्म लेते ही। और हम देखते हैं कि जब ये आदेश, है ना, उन्हें पास कर दिया गया था तो मूसा की माँ को संतान हुआ जो कि मूसा हुआ, है ना। और हम देखते हैं जो दाइयाँ थी उन्होंने परमेश्वर का भय मानते हुए उसको जिंदा छोड़ा। और जब जिंदा छोड़ा तो मूसा की माँ को लगा कि यदि ये ज़्यादा दिन तक मेरे पास रहा तो सारे क्या है मिस्रियों को पता चल जाएगा और वे क्या है इसे मार देंगे। इस कारण से उन्होंने क्या किया, मूसा की माँ ने मूसा को एक नदी के पास ले गई और वहां पे टोकरी बनाया और टोकरी में छोड़ दिया। और टोकरी में जब छोड़ा, है ना, उसका विश्वास था कि परमेश्वर जरूर इसकी रक्षा करेगा। जब उसे टोकरी में छोड़ा तो वहां पे राजा की क्या है, जो बेटी थी वो नहा रही थी। उसने उसे देखा, उस पर दया आई, उसे अपने घर लेके आई, है ना। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो मरियम मतलब कि जो मूसा की मौसी थी, उसने, है ना, देखा कि क्या है
मूसा को उस राजकुमारी ने अपने पास ले लिया है। अब उसकी देखभाल के लिए क्या है, उन्हें चिंता हो रही थी कि कैसे इस बच्चे को पाला जाए, इस बालक को पाला जाए। और इस कारण से जो मूसा की मौसी थी वो क्या है, उस राजकुमारी के पास गई और बोला कि मैं एक स्त्री को जानती हूँ जो इसकी देखभाल कर सकती है। और इस कारण से उसने क्या है, मूसा की माँ को ही बुलाया और उसे देखभाल करने के लिए छोड़ा, है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं जो मूसा है वो राजघराने में राज परिवार के साथ पला बढ़ा, लेकिन पालन पोषण किसने किया, उसकी माँ ने। ये बातें उसे नहीं पता, उस राजकुमारी को या वहां के किसी भी अधिकारी को वो बातें पता नहीं चली, है ना। और हम जाहिर सी बात देखते हैं कि जब वो पाल पोस रही थी तो वो जब जैसे जैसे बढ़ रहा था उसे उसकी माँ बता भी रही होगी कि हम क्या है, इस्राएली हैं और तू बड़ा होके क्या करना है ना, हम सबकी रक्षा करना। है ना। और शायद यही कारण था जब मूसा बड़ा हुआ तो 40 वर्षों में उसने सारी विद्या सीखने के बाद भी अपनी कोशिश में से वे एक मिस्री व्यक्ति को मार कर अपने इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश किया। हम देखते हैं कि दो वहां पर इजरायली काम कर रहे थे, उसमें से एक मिस्री जो सैनिक था उसने क्या है, उस पर यातना की, उस पर कोड़े बरसाए और क्या है, मूसा से देखा नहीं गया, उसने क्या किया, उस मिस्री व्यक्ति को मार दिया, उस सैनिक को मार दिया और वहीं पर दबा दिया, है ना। और उसे पता था कि वो उस राजघराने का है और यदि ये बातें उस राजा को पता चल गया तो क्या है, उसे मार देंगे। इस कारण से वो भागकर एक जंगल की ओर भाग जाता है और वहां उसका क्या है, और एक व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति की वह सेवा करता है 40 वर्षों तक, है ना, और भेड़ बकरियां चराता है और वहीं पर उसका विवाह होता है ना। और जब वो वहां पर रहने लगा और वहां पे बस गया, है ना, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, है ना, और भेड़ बकरियों को चराते हुए उसे 40 वर्ष हो गए, है ना, यानी कि 80 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया, है ना। और वो दर्शन कैसा था, हाँ, झाड़ी में आग लगी हुई है लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी। वहां पे परमेश्वर ने अपना आगमन दिया और उससे बातें की, है ना। और जब वो वहां पर पहुंचा तो जिसे उसने वह जब झाड़ी के निकट जाता है वहां आग में ही से परमेश्वर की आवाज को सुनता है। परमेश्वर वहां पर उसे मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुझे मिस्र भेजने की योजना बना रहा हूँ। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं परमेश्वर की योजना जो थी वो उसके पैदा होने से पहले ही तय कर दी गई थी। और इस कारण से हम देखते हैं कि इजरायलियों में जितने भी पुत्र पैदा होते थे, उत्पन्न होते थे, उन्हें मार दिया जाता था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मूसा वहां पर बचाया गया और यहाँ तक कि वो राजघराने में पला बढ़ा। अब उसका समय आता है कि वो परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। 20 की उम्र में नहीं, 18 की उम्र में नहीं, 25 की उम्र में नहीं, 23 की उम्र में नहीं, है ना, 80 की उम्र में परमेश्वर ने उसे अपनी योजना में शामिल करने के लिए तय किया, है ना। और परमेश्वर मूसा से कहता है कि इजरायलियों को आजाद करवाना है ताकि वे मेरी आराधना कर सके और मेरी बातों पर चल सके। इस बात पर मूसा कई बार आनाकानी करता है ना। मूसा क्या करता है, मना करता है, आनाकानी करता है और कहता है हे प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं, है ना,
मुझे तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह एक काम अवश्य कर सकता है। इस पर परमेश्वर मूसा से पूछते हैं, तेरे हाथ में क्या है ना? तो मूसा कहता है, मेरे पास एक लाठी है। ये लाठी मूसा को जंगल में चलने और भेड़ बकरियों को चराने के लिए काम में आती थी। कई वर्षों से उस लाठी से वो काम चलाता था। जंगली जानवर को भगाना हो, है ना, पेड़ बकरियों को हाँकना हो, है ना, रास्ते में कुछ पेड़, जंगली पेड़ पौधे उसको तोड़ना हो, या बकरियों के लिए पत्ते तोड़ना हो, उससे वो कार्य करता था, है ना। बहुत से साधारण सी वे लाठी थी। परमेश्वर कहते हैं उस लाठी को धरती में डाल दे। जैसे ही मूसा उसे धरती में डालता है, वे लाठी क्या है, एक सांप बन जाती है। देखकर मूसा भागता है ना। मूसा क्या है, देखकर वहां पर भागने लगता है। अगर निर्गमन 4:3 में देखें तब परमेश्वर मूसा से कहते हैं, इस लाठी को पूंछ से पकड़ ले, वे फिर से लाठी बन जाएगी। हालेलुया। ये घटना हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे साधारण सी चीजों को, सामान्य से चीजों को लेता है, जैसे हमारी नौकरी, हमारी क्षमता, हमारी छोटी सी सेवकाई, है ना, और हमारी हर एक बातें जो छोटी सी हो, है ना, चाहे वो हम दान दशवान पे जब हम अपना छोटा सा हिस्सा देते हैं, है ना, 100 देते हैं, 50 देते हैं, 10 देते हैं, उन चीजों को वो परमेश्वर भलाई में उत्पन्न करता है। हालेलुया, है ना। हम देखते हैं कि वे अपनी सामर्थ्य से असाधारण रीति से इस्तेमाल कर सकता है ना। इस घटना के बाद बाइबल कहती है, लाठी का जिक्र जब दोबारा होता है तो वह मूसा की लाठी नहीं परंतु परमेश्वर की लाठी के रूप में होता है। हालेलुया। निर्गमन 4:20 में इस प्रकार लिखा है कि अब से वो क्या, वो जो लाठी है वो मूसा की नहीं परमेश्वर की है। फिर मूसा ने उस लाठी से अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए। मूसा ने मिस्र में जाकर जब उस लाठी को नील नदी में मारा तो उस नदी का पानी खून बन गया और उसकी सारी मछलियां मर गई। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसे भेजा मिस्र में, उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, है ना, ये वहां पर जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करनी है इन्हें, है ना, इसलिए इन्हें जाने दे। वहां राजा फिरौन कहता मैं नहीं जाने दूंगा, है ना, अगर मैं इन्हें जाने दूंगा तो यहाँ का जितना भी काम काज कौन करेगा, है ना। और हम देखते हैं कि बाइबल अगर हम पढ़े तो हम पाते हैं कि जो इस्राएली थे वहां पर बलवंत थे, काफी अच्छे से, है ना, परमेश्वर की दया में और अनुग्रह में हट्टे कट्टे थे और इस कारण से उनसे भारी काम करवाया जाता था, है ना। जब देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे भेजा और फिरौन से बातें करने को गया और वो नहीं माना, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि उसे नीचे रख, वो सांप बन जाएगा, है ना। और जब वो सांप बन जाता है तो कहता फिरौन कहता जादूगरी, ये तो मुझे भी आता है, बुलाओ मेरे, है ना, जितने भी जादूगर हैं वहाँ पे, और वे लोग भी सेम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा के उस जो लाठी थी, जो सांप बना था, उसने सारे सांपों को खा लिया था, निकल गया था, है ना। इस कारण से उस लाठी के द्वारा, है ना, मूसा ने नील नदी पर मारा कि देख कि परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर के लोगों को जाने दे, है ना। वो नहीं मान रहा था, है ना। और फिर इस कारण से मूसा ने उस लाठी को नील नदी पर मारा और नील नदी क्या हो गई, पूरी की पूरी लाल हो गई और उसमें की सारी मछलियां खत्म हो गई, है ना। और उसका पानी कोई भी नहीं पी सकता था, इसलिए क्योंकि मिस्र के लोगों ने फिरौन के, है ना, फिरौन ने परमेश्वर को नजरअंदाज किया। कहीं हम कभी अपने जीवन से परमेश्वर को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे,
राजा फिरौन तो नहीं जानता था परमेश्वर के बारे में, उसने उससे बताया, मूसा ने उसे बताया, सारी बातों को है ना गढ़ा, कहा, है ना, परमेश्वर की हर एक बातों को, इच्छाओं को बताया, लेकिन वो जान जान के अनजान बना। वो अपने अहम में था, अपने घमंड में था। वो कहता तुम्हें नहीं जाने थे, अगर ये गए तो कौन काम करेगा उनके लिए। तो कहीं हम अपने जीवन में उन फिरौन की तरह बन तो नहीं रहे, उन मिस्रियों की तरह बन तो नहीं रहे। मूसा ने जब जब उस परमेश्वर की लाठी को उठाया, अद्भुत चमत्कार हुआ। चट्टान से पानी निकला, समुद्र दो भाग हो गया, है ना। हम देखते हैं आखिरी में जब बहुत सारी महामारी, 10 महामारियों के को आने को, है ना, और सारे इस्राएल, सारे मिस्र के ऊपर एकदम बेचैनी पैदा करने के बाद आखिर मूसा ने, फिरौन ने क्या कहा कि जा तू ले जा अपने लोगों को। उस रात को जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस रात को सारे पहलौठों को मार दूंगा, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य का कोई भी पहलौठा हो, और यहाँ तक कि राजा फिरौन का पुत्र भी उस दिन मरता है, और इस कारण से वो हार कर और डर कर मिस्रियों को जाने देता, इस्राएलियों को जाने देता है ना। और जब देखते हैं इस्राएली आधी दूर से आधी निकल गए और सामने समुद्र पड़ गया, और अब वहां पर राजा फिरौन का मत्था ठनका। उसने कहा ये मैंने क्या किया, इन्हें तो फिर से लाना चाहिए और इतना मारना चाहिए कि ये बचे ना, जो गुलामी स्वीकार करे उन्हें जिंदा छोड़ना है। और फिर वो पीछे भागते हैं, रथों से, घोड़ों से, हर एक चीजों से हथियार भरकर। परमेश्वर ने वहां पर भी, जो सामने है ना, एक कहावत है ना, आगे कुआं पीछे खाई, है ना, और बीच में लटके मूसा भाई। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने, है ना, उस लाठी का इस्तेमाल किया और बोला इस समुद्र में मार। उस समुद्र में मारते ही वो दो भाग हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वहां से जब वे लोग निकलते हैं, और जब वे निकल जाते हैं और बीच में राजा फिरौन की सेना और राजा फिरौन वहां पर बीच में पहुंचते हैं समुद्र के, वहीं पर उस लाठी के दोबारा मारने से वो पानी फिर जुड़ जाता है। हालेलुया। ये घटना बताती है कि जब हम अपने जीवन की साधारण बातें भी परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, वो असाधारण बन जाती है। हालेलुया। छोटी से छोटी भी चीज जो हमें लगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, या मेरे पास सिर्फ इतना है, मेरे पास ये है, मेरे पास सिर्फ ये, इसी का सहारा है, मैं कैसे आगे कर सकूंगा, है ना, क्या कर सकूंगी, उन्हीं चीजों को आप परमेश्वर के हाथ में दें, परमेश्वर उसको असाधारण में बदलेगा। हालेलुया। एलिया वहां पर जाता है एक विधवा के पास, है ना, और विधवा से कहता है कि हमें, है ना, रोटी दे। वो कहता थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, थोड़ा सा आटा है, ये हम मतलब कि आज खाएंगे और कल तो मरना ही है, हम कैसे दें। उसने कहा तो परमेश्वर पर भरोसा कर, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। और उसी विश्वास के कारण उसने उसको बनाया और असाधारण रूप से बढ़ता ही गया। इसी प्रकार की एक घटना हम नए नियम में भी पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हजारों लोगों को उपदेश दे रहे होते, प्रचार कर रहे होते हैं, उस समय सभी को भूख लगती है, क्योंकि वे सभी दिनों दिन लगातार संदेश को सुन रहे थे, उपदेश को सुन रहे थे। उस समय प्रभु अपने चेलों से कहते हैं तुम इन सभी लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करो। लेकिन सभी चेले वहां हैरान हो जाते हैं, अरे इतनी भीड़, इतने लोग, कहां से भोजन का इंतजाम करें, है ना। हमारे पास जितनी वो बेटी आई भी हुई, अगर वो देखे भी हम रोटी मोल लेने जाए, उतने का आएगा भी नहीं। वह चेहरे संदेह करते हैं, है ना। हम देखते हैं फिर
उस समय है ना उसमें से एक बालक खड़ा होता है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली होती है, उसे प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो भोजन प्रभु यीशु के हाथों में पहुंचता है, चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। प्रभु उसे तोड़कर चेलों को के हाथों में देते हैं और कहते हैं लोगों को परोस दो। हालेलुया। वो 5 रोटी और 2 मछली इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सभी लगभग 5000 पुरुष सभी उसे खाकर तृप्त हो जाते हैं और 12 टोकरी बच भी जाते हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं। वो कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर है। आज यदि आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जहाँ लगता है कि मेरा जीवन बहुत ही बहुत साधारण सा है, या किसी के योग्य नहीं, या मेरे पास सीमित मात्रा में चीजें हैं, वस्तुएं हैं, सीमित मात्रा में मेरे पास समय है, या मेरे पास बीमारी है, या मेरे पास तकलीफ है, या मेरे पास दुख है, या मेरे पास गरीबी है, आप परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। जैसे उस मूसा ने अपनी लाठी को परमेश्वर के हाथ में दिया और उससे बहुत चमत्कार हुए। यदि आप बीमार, बहुत दुख में, परमेश्वर के हाथ में दे दे, आपकी बीमारी क्या है, चमत्कार में बदल जाएगी। हालेलुया। यदि आप गरीबी में हैं, आप परमेश्वर को अपना समय दे के देखिए, और जो परमेश्वर का हक है उससे दे के देखें, फिर देखिए आपका जीवन जो है बदलता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप बहुत ही निराशा में जी रहे हैं, या आप अपने जीवन को नाश करने के विचार आपके अंदर आ रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको धोखा दिया है और आपके जीवन के बहुत से वर्ष उसी कारण नाश हो गए। ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। है ना। आप बिल्कुल साधारण रीति से अपने जीवन को, या जो कुछ आपके पास है, उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। आप विश्वास करें, आप पछताएंगे नहीं, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करता है वो निराश नहीं होता है और उसका मुंह कभी काला नहीं होता। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन जाती है, तो लाखों लाख को आजाद करा सकती है, उनका जीवन बदल सकती है, वैसे ही आपका जीवन बदल सकता है ना। केवल और केवल विश्वास के साथ कदम बढ़ाना, उस पर भरोसा करना, है ना, और अपने हर एक चीजों को, अपनी हर एक बीमारी को, अपनी हर एक वस्तु को, अपनी हर एक हालात को, अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हम देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली प्रभु के हाथों में जाकर हजारों को तृप्त कर सकती है। उसी प्रकार आपका जीवन में भी जब परमेश्वर के हाथों में जाकर हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी आशीष बन सकती है ना। यहाँ तक कि आपके समाज, आपका घराना, आपका परिवार, है ना, आपके विश्वास के कारण, आपके कदम बढ़ाने के कारण, है ना, अपने आप को सौंप देने के कारण, अपनी बीमारी को सौंप देने के कारण, अपने हालातों को सौंप देने के कारण, है ना, आपकी परिस्थिति सौंप देने के कारण आपका जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें। जरूरी है कि हम अपनी बीमारी को परमेश्वर के हाथों में दे दें। जरूरी है कि हम अपने हालातों को परमेश्वर के हाथ में दे दें। जरूरी है कि हम अपनी हर एक परिस्थिति को परमेश्वर के हाथ में दे दें। उसका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए और थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम में से अधिकतर जो विश्वास है वो क्या है, अपने बोझों को परमेश्वर के आगे गाते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन फिर से लेकर ढोने लगते हैं। उसको याद करते रहते, मैं इतना तकलीफ में हूँ, मैं इतनी बीमारी में हूँ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, ओ मेरे पास पैसे नहीं हो, मेरे पास गरीबी है।
इसी के कारण से आप जो प्रार्थना करते हैं, आप जो वचन सुनते हैं, उसके वचनों पर संदेह करते हैं फिर। बाइबल कहती है यदि तू प्रार्थना करे और संदेह ना करे तो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अपने आप को, अपने विश्वास को जगाने की जरूरत है ना, झकझोर देने की जरूरत है, ला देने की जरूरत है। तभी आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपका दुख, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।